माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपको मैं पेसिवाइज कराने जा रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। जिसको टेंस आता है उसको तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसको टेंस नहीं आते हैं फिर भी ये पेसिवाइज कराने समझ में आ जाएगा। जिसको पेसिवाइज समझ में आ जाएंगे फिर टेंस आ जाएगा। 5 नियम के अंदर मैं इसको कराऊंगा। तो पहला नियम है हमारा कि जो आईएनजी वाले वर्ब होंगे उनका पेसिवाइज बीइंग से बनेगा। She is writing a book। नियम क्या हमारा? आईएनजी वाला बीइंग से बनेगा। इसको हम कह सकते हैं नकल करेंगे। हमेशा मना किया जाता है कि नकल नहीं कीजिएगा, लेकिन यहां अकल के साथ नकल कीजिएगा, कॉपी एंड पेस्ट। इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ये ऑब्जेक्ट है। ये चेंज हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले सी को उतारेंगे। सी के स्थान पे कौन उतरेगा? ए बुक। कॉपी करनी है आपने, नकल करनी है, यूं की। अब उतारेंगे इज एम आर। अब यहां सब्जेक्ट के अनुसार एक चीज को ध्यान से सुनिए कि ही, सी और नेम, ये 3 चीज तो हमने सिंगुलर में मानी है, एक वचन में। वी, यू, दे ये प्लूरल में मानी है। साथ ही साथ ये भी बताता चलूंगा मैं किसके साथ क्या लगेगा। सी भी सिंगुलर था, ए बुक भी सिंगुलर है, एक चीज है, तो इज ही उतरेगा। राइटिंग आईएनजी हो तो बीइंग लगाएंगे, तो बीइंग। राइट का बन गया रिटर्न। पेसिवाइज, सभी पेसिवाइज में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब ए बुक को उतारेंगे। अब बुक यहां से जा चुकी है, इसकी जगह पे सी आया है, लेकिन जो फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है वो लास्ट पोजीशन पे आएगा, तो वो चेंज होके आएगा और वो कुछ उसको एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो इसने एक तो बाई की डिमांड की कि ये बाई दे दे हमें, और मैं अपना रूप बदलूंगी, सी का बन जाएगा हाँ। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। इसका स्नैपशॉट लेके उनको याद कर लीजिएगा। अगर सी इज राइटिंग बुक्स होता, सी इज राइटिंग बुक्स, तो हम क्या करते थे? बुक्स। अब बुक्स के अनुसार इज एम आर से उतारेंगे, तो इज नहीं लगता बुक्स के साथ, बुक्स के साथ लगेगा आर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इस चीज को कि एक वचन के साथ इज लगता है तो बहुवचन के साथ इज का प्लूरल आर होता है, और आई के साथ एम लगेगा। सी, अब एक वाक्य और देखिए, सी की जगह हम करें दे आर बीटिंग मी। वो मुझे बीट रही है, चेंज कर दीजिएगा। सबसे पहला काम यही है। दे के स्थान में उतरेगा मी, लेकिन मी आपका ऑब्जेक्टिव है। दे का देम, आई का मी, वी का अस, तो ये ऑब्जेक्टिव है। ये वर्ब के बाद के रूप है। ये जितने भी मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ये वर्ब के बाद आते हैं। वर्ब से पहले के रूप है आपके आई, वी, यू, ही, सी, दे। इन्हें हम नॉमिनेटिव भी कहते हैं। तो मी का बन गया आई। अब इज एम आर से उतारिए। अब आई के साथ आर नहीं लग सकता, आई के साथ क्या लगेगा? मैंने लिख दिया है एम, आई एम। बीटिंग, सबसे पहले आई एन जी लगा तो बीइंग। बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। अब मी को उतारिए, मी यहां से जा चुका है, देम उतरेगा, दे का देम बन गया। लेकिन ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है ये लास्ट पे जाएगा, तो इसको कुछ एडिशनल चाहिएगा, बोलेंगे हम बाई देम। अब ये था प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब हम बता रहे हैं इसके स्थान पे वाज वर आ जाए तो वाज वर आ जाएगा। सी वाज राइटिंग ए बुक, तो क्या बन जाएगा? ए बुक वाज बीइंग रिटन बाय हर। दे वर बीटिंग मी, आई वाज बीइंग बीटन बाय देम। फ्यूचर कंटिन्यूस का पेसिवाइज नहीं बन सकता।
क्योंकि उसके साथ सेल विल बी अवर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है। तो हम इसको जो पेसिवाइज बनाएंगे, सेल विल बी के साथ बीइंग और लगाएंगे तो ये लगना संभव नहीं है। बी और बीइंग के दो रूप नहीं आ सकते, इसलिए पेसिवाइज नहीं बनते। अब हम अगला पेसिवाइज कराएंगे, इसको नंबर 1 देंगे आईएनजी वाले बीइंग से। अब हम नंबर 2 लिखेंगे